अंतस्थ व्यंजन है और यहाँ पर अ है, विसर्ग में परिवर्तन होगा तो ये क्या हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा और खुशहाल होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सबका पीकू की हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विसर्ग संधि के बारे में, विसर्ग संधि के नियम के बारे में हम समझेंगे, उदाहरण के साथ जानेंगे। तो चलिए समझते हैं विसर्ग संधि। ये संधि का तीसरा प्रकार है। दो हमने समझ लिए हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। ये विसर्ग संधि है, आइए समझते हैं। तो विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। तो इसमें क्या है, परिवर्तन किसमें होगा? विसर्ग में। तो नियम क्या है? जो पहला नियम है वो है विसर्ग का ओ हो जाना। मतलब मैंने आपको समझाया था, जो संधि है वो दो शब्दों के बीच में होती है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो यहाँ पर नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि परिवर्तन कहाँ होगा? विसर्ग में। विसर्ग संधि का मतलब है कि जहां पर आपको विसर्ग दिखाई दे वहां पर विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ पर जो विसर्ग में परिवर्तन होगा, तो जो पहला नियम है इसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे विसर्ग, मतलब जो प्रथम शब्द होगा उसके जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा उसके पीछे विसर्ग लगी होगी। तो यहाँ पर देखिए के बाद या प्रत्येक वर्ग का, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ व्यंजन, जो मैंने आपको समझाए थे य र ल व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन या ह आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है? तो ये जो परिवर्तन होगा कहाँ पे होगा? विसर्ग में। विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ। विसर्ग परिवर्तित हो जाएगी ओ में। ठीक है, उदाहरण है तब प्लस बल। अब यहाँ पर देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? प है, यानी कि यहाँ पर जो स्वर है वो कौन सा आया है? अ। प अ, और यहाँ पर विसर्ग है तो परिवर्तन कहाँ होगा? परिवर्तन इसमें होगा, एक इसमें परिवर्तित हो जाएगा ओ में। तो शब्द क्या बन जाएगा? त। अब यहाँ पर देखिए तो ये लिख दिया जाएगा और इसमें परिवर्तन होगा तो इसका ओ हो जाएगा। ये विसर्ग जब ओ में परिवर्तित होगी तो ये प को पूरा कर देगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा तपो बल। नेक्स्ट है मन प्लस हर। अब यहाँ पर देखिए म ज्यों का त्यों आएगा, न ज्यों का त्यों, ये यहाँ पर मन प्लस हर। तो यहाँ पर जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? ओ में। मनो हर, ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अध प्लस गति। तो ये क्या हो जाएगा? अधो गति। मन प्लस रथ। अब यहाँ पर देखिए ये र जो है ये अंतस्थ व्यंजन है और यहाँ पर अ है, विसर्ग में परिवर्तन होगा तो ये क्या हो जाएगा? मनो रथ।
मनोरथ। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट इसमें अपवाद भी है। आइए अब समझते हैं अपवाद। अपवाद क्या है? जहाँ पर पुनः और अंतः दिखाई दे वहां पर विसर्ग में परिवर्तन होगा और विसर्ग परिवर्तित हो जाएगी र में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अंतः प्लस धान, तो इसका क्या हो जाएगा? अंतर्धान। यहाँ पर ये स्वर है तो ये आधा र जो है इसके ध इसको अपने ऊपर ले लेगा, ठीक है। तो ये बन गया अंतर्धान। अब नेक्स्ट है अंतः प्लस गनी, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये त को पूरा कर देगी और ये बन जाएगा शब्द अंतरग्नि, ठीक है। नेक्स्ट है पुनः प्लस जन्म। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझिए। आपने ध्यान रखना है, आपको जहां पर भी पुनः और अंतः दिखाई दे विसर्ग के साथ, तो ये समझ जाना है कि यहाँ पर जो है विसर्ग में परिवर्तन होगा और ये र में परिवर्तित हो जाएगी। इसको कैसे लिखेंगे? पुनर्जन्म। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट नियम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बाय बाय।